सच सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ नेशन मीडिया। जैसा कि कल मैंने आपको ये कालिंदी कुंज के बगल में जो कंचन कुंज जो एक जगह है जहाँ पे रोहिंग्या शरणार्थी आके यहाँ पे 52 परिवार शरण ले रखे थे, जो मजदूर तबके के थे, उनके घरों में जो शनिचर की रात 12 बजे जो आग लगी थी। तो कल मैंने आपको सबसे पहले अपने न्यूज़ यूथ नेशन मीडिया पे आपको ये खबर दिखाया था कि यहाँ पे जितने भी शरणार्थी हैं वो घर से बेघर हो गए हैं, उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनके खाने के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। हमारी खबर का असर हुआ है और उस असर के तहत जो दिल्ली सरकार है और जो यहाँ के अस्थाई MLA हैं, उन्होंने कुछ जगह यहाँ पे शरणार्थियों के लिए बना कर दिया है। मैंने कल अपने न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को ये बताया था कि यहाँ पे ये लोग परेशान हैं, इनके झुग्गी जल गए हैं, लेकिन यहाँ के जो अस्थाई विधायक हैं इनके तरफ से किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। लेकिन कल शाम न्यूज़ का असर हुआ और जो यहाँ के अस्थाई विधायक अमरतुल्ला खां हैं, उन्होंने ये तकरीबन 40 झुग्गियाँ बनाकर जो यहाँ के शरणार्थी हैं उनको रहने के लिए इन्होंने घर दिया। भाई साहब, आप कैसे ये जो परसों आग लगी थी वो कैसे लगी? ये परसों तो आग लगी थी, असल में वो हम सो रहा था तो तकरीबन 11:45 में आग लगी चलिए मैंने जब गाड़ी देखा है तो उसके अंदर 12 बज गया था। तो अब आप लोगों को सबको कल से सारी चीज़ की सुविधाएं मिल रही है? जी, सारी सुविधा जो भाई जो जितना सारी किया उतना हमारे और फिलहाल अभी यहाँ पे 53 फैमिली है और उसमें से 40 अभी 40 फैमिली को रहने का इंतजाम हुआ। तो आप लोगों को जो भी है राशन का सामान, खाने का, पानी पीने का, ये सारी सुविधाएं मिल रही है? जी, पानी तो पानी भी है वहाँ पे लगा हुआ है और बाकी खाना भी लेके आ रहे हैं। तो ये हैं यहाँ जो शरणार्थी, जो रोहिंग्या जो शरणार्थी यहाँ पे रह रहे थे, उनमें से एक भाई ने बताया कि मैं दिल्ली सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जितनी भी अभी मुझको सुविधा दी है, उन्होंने रहने के लिए मुझे एक झुग्गी के इंतज़ाम किया, पानी और खाने का भी इंतज़ाम किया है, इसलिए मैं दिल्ली सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आगे और भी जानूँगा। आप सर कहाँ से हैं? SDM ऑफिस से। तो SDM ऑफिस से क्या यहाँ पे आप इनकी गणना करने आए हैं या क्या इनको कुछ सुविधाएं प्रदान करने आए हैं? सर सुविधाएं वगैरह तो दी जा रही है, टेंट वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो ये SDM ऑफिस की तरफ से टेंट लगा है, तो इनको और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है? खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल रही हैं। किस SDM ऑफिस में? तो ये हैं SDM ऑफिस सरिता बिहार से, जो कि अपने वॉलंटियर के साथ यहाँ पहुंचकर ये यहाँ पे जो भी शरणार्थी रह रहे हैं उनकी जनगणना कर रहे हैं, उनकी गणना कर रहे हैं और उनको हर सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया, दिल्ली सरकार से इनको पूरी सुविधाएं दी जा रही है। जो यहाँ के अस्थाई विधायक, जो सिटिंग विधायक अमरतुल्ला खां हैं, उनके तरफ से सारी सुविधाएं दी जा रही है। इनको झुग्गी भी बनाकर दे दिया गया है और यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस मेडिकल कैंप में जो उस दिन जो आग लगी थी उसमें किसी भी प्रकार का किसी को अगर कोई जल गया हो, कुछ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, उनको इंजेक्शन दिया जा रहा है, उनको दवाएं दी जा रही हैं, पूरी मेडिकल सुविधाएं दी गई है। जो फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है इस। सर, आप किस डिस्पेंसरी से हैं? हम NGO से हैं। आप NGO से हैं? अच्छा, तो सरकार की तरफ से तो आप है नहीं, फिर नॉन गवर्नमेंट है। तो ये NGO की तरफ से इन्होंने फ्री कैंप लगाया है। कौन सा NGO है आपका? कहाँ पे है ये दिल्ली में जहाँ भी। आइए इनसे। भाई साहब, ये झुग्गी बनाकर कब आपको मिला? ये टेंट लगाकर कब सरकार ने आपको दिया? आज सुबह दिया। तो आप लोग अपने जितने भी सामान उमान के साथ यहाँ शिफ्ट कर गए?
सामान वामान कहाँ है, हमारा तो सब जल गया है सब। किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है किसी सर। तरह की कोई हताहत तो नहीं हुई? जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। जान का नहीं हुआ, माल का हुआ है। तो कुछ सरकार की तरफ से आपको सहायता मिला है? हाँ, ये जो आम पार्टी की सरकार है, अमानतुल्लाह खान, जोर से बोलो। अमानतुल्लाह खान की जो अब ये फैमिली कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी हम दुख को बयां भी नहीं कर सकते हैं। इन बच्चों को भी, बच्चे जो जिस स्थिति में है, इनका भी हम कुछ बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जो अभी इनके साथ जो स्थिति गुजरी है वो बहुत ही भयानक स्थिति थी। क्योंकि दिल्ली सरकार हो या एमएलए हो, जो भी हो, कुछ सुविधाएं तो इनको प्रदान कर दी, लेकिन जो अपना आशियाना होता है उसका बात ही कुछ और होता है। जब आशियाना ही नहीं रहा तो फिर ये तो कहीं के न रहे, क्योंकि इतनी तपिश भरी धूप है। रात तो किसी तरह गुजार लेंगे, लेकिन अब तो मुश्किल ये पड़ी है कि इस भरी गर्मी में दिन भी कैसे गुजारे। उनकी पूरी जानकारी लेकर जब वहाँ से निकला तो हमें यहाँ पे रास्ते में जो हमारे सिटिंग विधायक है अमानतुल्लाह खान, उनके कुछ कार्यकर्ता हमें मिले, जिन्होंने जो कल यहाँ पे पूरी आप बीती, इन्होंने कैसे इनकी मदद की, क्या क्या इनको सुविधाएं प्रदान की, उसके बारे में इन्होंने हमें बताया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र कुमार उर्फ लाला जी। और कहाँ रहते हैं आप? मैं बताना चाहूँगा, मैं ओखला विधानसभा स्टेशन अध्यक्ष और निवासी वार्ड 103। साथियों, जो आग लगी थी कंचन कुंज में, वो वार्ड 103 में ही आता है। ओखला विधानसभा क्षेत्र वार्ड 103। साथियों, मैं बताना चाहूँ, किसी समस्या को लेके जो एमएलए साहब के आदमी है, कोई न कोई चर्चा होती रहती है विकास को लेके। तो कुछ विकास को लेकर हम चर्चा कर रहे थे छत पे बैठ के मिनट भाई के ऊपर, तो पता लगा कि अचानक धुआं उठा यहाँ से। तो साथियों, हम 10-15 लोग थे। जैसे हमने मोटरसाइकिलें स्टार्ट की और हमने पूरे एरिया की छानबीन स्टार्ट कर दी। साथियों, हमें पता लगा कंचन कुंज में कुछ झुग्गियां बची हुई हैं, वहाँ पे आग लगी हुई है। साथियों, जैसे हम यहाँ पे आए, साथियों, जो देखने वाला मंजर था, हमारी पूरी टीम एक साथ अंदर घुसी, गैस के सिलेंडर, साइकिलें, मोटरसाइकिलें, लोगों को पकड़ के बाहर निकालने का काम किया। साथियों, हमने, हमारे मिन्नत भाई हैं जो वार्ड 103 ओखला विधानसभा सब देख रहे हैं, और पूरे एमएलए की टीम यहाँ पे उपस्थित हुई। और साथियों, आधे घंटे का जो मंजर था वो एमएलए साहब की टीम ने ही पूरा किया, लोगों को बाहर निकालना, संभाल लेके भागना। साथियों, जो आम आदमी की जो टीम है, एमएलए साहब की टीम है, उसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जैसे कि साथियों, हम मानते हैं कि देखो, जो सामान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है। साथियों, अगर किसी की जान जाती तो उसकी भरपाई इस जीवन में हम नहीं कर पाते। तो साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी टीम के लिए और अमानत भाई के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए, कि जो तत्पर हर जगह हर समय आपके सक्षम खड़ी रहती है, हर सेवा के लिए खड़ी रहती है। और साथियों, हमारे मिन्नत भाई तुरंत 11 से 12 बजे के बीच में तुरंत अनाउंस कर दिया। साथियों, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 25-25 हज़ार रुपये का आपको मुआवजा दिया जाएगा। साथियों, उसी टाइम हमारे कुछ वॉटर्स लगे, गद्दे की व्यवस्था की, यहाँ पे कुछ हमने टेंट भी गड़वाए, लोगों को पानी व्यवस्था की। ये हमारे उस दिन की बात है, फर्स्ट डे की बात है। साथियों, उसके बाद तो पुलिस आना स्टार्ट हो गई, मीडिया वाले स्टार्ट आना हो गए। मगर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस टीम के लिए, जो कि इस टीम की वजह से ही यहाँ पे कोई हताहत नहीं हुआ। अगर साथियों ये टीम नहीं होती तो मैं मानता हूँ इस चीज के लिए 2-4 मौतें होती। और साथियों, वो हमें बड़ा दुख पहुंचता कि हमारे एमएलए साहब के क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो गया। मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। साथियों, तो जान माल का नुकसान था, पूरी जिंदगी भरपाई नहीं कर सकते, मगर जो यहाँ पे नुकसान हुआ है, वो छोटा मोटा नुकसान हुआ है, वो तो हम जिंदगी में भरपाई कर सकते हैं। जय हिंद। जैसा कि आपने देखा, जब कल हमने रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस समय भी एक यहाँ पे जो जुग्गी निवासी थे, उन्होंने हमें यही बताया था कि मिन्नत भाई जो एमएलए साहब के भाई हैं, वो बराबर शुरू से आए और आकर सुबह से हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी इन्होंने आंखों देखी बात बताया कि जब ये अपने छत पे खड़े थे, पड़ोस में ही रहते हैं, इन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए और आकर लोगों को घर से बचाया। माल तो जल गया लेकिन जान बच गया, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ यहाँ पे मिन्नत भाई भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आपने कैसे इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाया। नमस्कार जी। सबसे बड़ी बात तो है कि जो जान माल का नुकसान था, तो जान का नुकसान तो नहीं हुआ, ऊपर वाले का शुक्र है। माल का नुकसान हो गया जिसकी भरपाई हो सकती है, जान की कमी नहीं हो सकती। लास्ट 2017 में भी यहाँ पे एक बारी लगा था, ये फाउंडेशन वाले की तरफ से 2 बारी के ऊपर जकात फाउंडेशन वालों ने 2 बारी क्या कहते हैं इस जगह पे इनको बसाने के लिए वो करा।
मेरा बस एक ही सवाल है कि बार बार यहीं पे और रात में ही आग क्यों लगता है। मैं उसका जवाब दूँ, ज़कात फाउंडेशन ने रोहिंग्या के नाम पर लाखों करोड़ अरबों रुपए डोनेशन में लिए। आज के डेट में उनको बसाने के लिए वो तैयार नहीं है। जिस रात में आग लगी अगले दिन में क्या करते, वो फिर ज़कात फाउंडेशन वाले आए और कह रहे कि ये यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, अब हम दोबारा उसको बसने नहीं देंगे। तो अभी जो ये टेंट जो लगाया गया है, ये हमारे विधायक जी की तरफ से, ये या हमारे तरफ से? विधायक जी की तरफ से, दिल्ली सरकार और विधायक जी में कोई फर्क नहीं है, दिल्ली सरकार है। और बाकी कुछ उनके मुआवजा जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से भी इनको अभी दिया जाएगा थोड़ी देर में। क्या मुआवजा की कुछ ऐलान हुआ है? अभी वो मन लिफाफा में जो भी है इस तरह का कोई मतलब आर्थिक मदद जो भी है आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, उनके टेंट के लिए जितना भी है राशन एक महीने का वो सब देने की। ज़कात फाउंडेशन ने भी कोई मदद की है? नहीं, अभी ज़कात फाउंडेशन तो मदद नहीं, उल्टा इनके कह रहे कि अभी आप आज स्कीम ऑफिस में बैठे हुए थे। कल कुछ लोग आए थे तो उनको यहाँ से भगा दिया गया था और कुछ यूपी एग्रेशन वाले भी क्या थे, ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि हम दोबारा से नहीं बसे। तो हमारी जो टीम थी, जो एसडीएम साहब की टीम थी और विधायक मंसूर खान साहब से थे, उन लोगों ने सभी से बात करके और फिर मोटिवेट करके फिर उनको यहीं से बचाने का काम किया जाता है। तो और विधायक जी की तरफ से इनको जैसे पानी और राशन की पानी का भी है, राशन का भी है, आप पानी का टैंकर देख रहे होंगे। उसके बाद में जो मेडिसिन वगैरह। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इसमें सरकार से और भी लोग जो हैं उनसे मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और भी लोग मदद कर रहे हैं उसमें, जैसे कुछ NGOs हैं वो भी, कुछ इंडिविजुअल लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि दुख में एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो हमारे विधायक अमनुल्लाह साहब हैं, उनकी पूरी टीम इनके साथ खड़ी है। वो जैसा कि कहते हैं ना कि रोहिंग्या जो है वो दहशतगर्द तो नहीं है, लेकिन वो खुद दहशत में है कि न जाने हमारा क्या होगा, हमारा आशियाना रहेगा भी कि न रहेगा। जैसा कि अभी हमारे भाई ने भी बताया कि इनकी काफी लोग चाह रहे थे कि फिर से यहाँ पे इनका टेंट न लगाया जाए, लेकिन कुछ NGO की मदद से, यहाँ की विधायक की मदद से इनका टेंट लगाया गया है और इनको आशियाना दिया गया है। यूथ नेशन मीडिया के साथ हमजद हुसैन।